हेलो दोस्तों, डिटेलिंग बुक में एक बार फिर से स्वागत है। इससे इससे पहली वाली वीडियो में हमने सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड पुस्तक के खंड ख में दौलत की फाइल नंबर 1 के बारे में डिटेल से जाना। आज हम दौलत की फाइल नंबर 2 के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दौलत की फाइल नंबर 2 कहती है, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। टी हार्व एकर कहते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं बल्कि सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप किसी खेल को पूरी तरह से सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना है। लेखक कहते हैं अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। लेखक के अनुसार ज़्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह से खेलते हैं। दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वे हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने की ही चिंता करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि अब बताइए आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है और आपका सच्चा इरादा क्या है। टी हार्व एकर कहते हैं कि अमीर लोगों का लक्ष्य सचमुच प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है। सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। वहीं दूसरी तरफ लेखक कहते हैं कि आपको पता है कि गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है। लेखक कहते हैं बिल चुकाने लायक पैसे अगर टाइम पर मिल जाए तो चमत्कार हो जाए। एक बार फिर लेखक कहते हैं कि मैं आपको इरादे की ताकत याद दिला दूं। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसे पाना है तो आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा, बिल चुकाने लायक, इससे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। आगे लेखक कहते हैं मध्यवर्गीय लोग एक कदम आगे जाते हैं। लेखक कहते हैं कि बड़ी बुरी बात यह है कि यह सिर्फ छोटा सा कदम है। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द है। लेखक कहते हैं वे बस कंफर्टेबल अवस्था यानी आरामदेह अवस्था में रहना चाहते हैं। लेखक आगे कहते हैं मुझे आपको यह खबर देते हुए अफसोस है, लेकिन आरामदेह होने और अमीर होने में भारी अंतर है। टी हार्व एकर कहते हैं कि मुझे मानना होगा कि मैं यह बात हमेशा से नहीं जानता था। मेरे ख्याल से मुझे यह पुस्तक लिखने का अधिकार इसलिए भी है क्योंकि मैं तीनों खेमों में रह चुका हूँ। टी हार्व एकर कहते हैं कि मैं बिल्कुल कड़का रह चुका हूँ और मुझे अपनी कार में गैस भरवाने के लिए $1 उधार लेना पड़ा था। लेकिन इस बारे में मैं आगे कुछ और भी बताना चाहता हूँ। लेखक कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि वह मेरी कार नहीं थी और दूसरी बात वह डॉलर सिक्कों के रूप में आया था। क्या आप जानते हैं कि किसी वयस्क के लिए गैस डलवाने के बाद
4 सिक्के देना कितना शर्मनाक होगा। लेखक कहते हैं कि पंप पर काम करने वाले लड़के ने मेरी तरफ ऐसे देखा कि जैसे मैं सिक्के डालने पर सामान देने वाली वेंडिंग मशीन लूटकर लाया हूँ, और फिर अपना सिर हिलाकर हंसने लगा। लेखक आगे कहते हैं, मैं नहीं जानता था कि आपको इस बात का एहसास है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरे वित्तीय निचले स्तरों में से एक था, और दुर्भाग्य से ऐसे कई अन्य प्रसंग भी हुए हैं। लेखक कहते हैं कि जब मैंने अपनी स्थिति सुधारी तो मैं आरामदेह होने के स्तर पर पहुंच गया। आर्थिक दृष्टि से आरामदेह रहना अच्छा होता है। कम से कम आप अच्छे रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मैं सिर्फ चिकन का ऑर्डर दे सकता था। लेखक कहते हैं कि देखिए, चिकन खाने में कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते आप सचमुच चिकन ही खाना चाहते हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। दरअसल जो लोग वित्तीय दृष्टि से सिर्फ आरामदेह होते हैं, वे आमतौर पर खाने की चीज़ों का फैसला मीनू के दाएं हिस्से की तरफ देखकर करते हैं, जहां कीमतें लिखी रहती हैं। लेखक कहते हैं, जब आप आरामदेह होते हैं तो आप मीनू में नीचे की ओर लिखी डिशेस पर निगाह डालने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मध्यवर्गीय डिक्शनरी में सबसे प्रतिबंधित शब्द लिखे रहते हैं बाजार भाव पर, और उत्सुकता जागने पर भी आप उसका भाव कभी नहीं पूछते हैं। लेखक कहते हैं कि पहली बात तो यह, क्योंकि आप जानते हैं कि वह आपके बजट के बाहर होगा, और दूसरी बात, यह बहुत शर्मनाक होता है जब वेटर आपको बताता है कि उस डिश की कीमत $49 है, तो वह आपके जवाब पर यकीन नहीं करेगा। जब यह सुनकर आप कहेंगे, देखो, ना जाने क्यों आज रात तो मेरा मन चिकन खाने का ही है। लेखक कहते हैं कि मैं यह कहना चाहूँगा कि निजी तौर पर मेरे लिए अमीर बनने के बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अब मुझे मीनू में कीमतें देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं वही खाता हूँ जो मैं खाना चाहता हूँ, चाहे कीमत जो भी हो। लेखक कहते हैं, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि जब मैं दिवालिया या आरामदेह था, तब मैं ऐसा नहीं करता था। मूल मुद्दा यह है, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। टी हार्व एकर कहते हैं, हम अपने कोर्स में एक सिद्धांत सिखाते हैं, अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते, और फिर
इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि देखिए, उन्हें अभी अभी कारण का पता चल गया है। आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीरी होना चाहिए। बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसे होना नहीं। अमीर मतलब अमीर। तो डिटेलिंग आर्मी इसी के साथ दौलत की फाइल नंबर 2 समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो तहे दिल से पसंद आई हुई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट किए बिना मत जाइएगा। इससे हमें आगे की वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। जय हिंद, डिटेलिंग आर्मी।